बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया कि फार्मेसी टेक्नीशियन के हाल ही में सप्ली और सालाना इम्तहानात का रिज़ल्ट तो एनटीएस ने जारी किया, लेकिन प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है। इसके साथ फार्मेसी टेक्नीशियन के हाल ही में जो कि 27 और 28 के उसको इम्तहानात हो चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल का जो डेट है वो कब तक अनाउंस की जाएगी, कब तक पहले फेज़ का जो डेट देखने में मिलेगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ जो कि 27 और 28 को उसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्तहानात हुए हैं, इनकी जो एमसीक्यूज़ की आंसर की यानी जवाबी शीट है वो कब एनटीएस की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, और नेक्स्ट फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तहानात कब तक मुतवक्के हो सकते हैं, और फार्मेसी असिस्टेंट के इम्तहानात कब होंगे, इन तमाम सवालात पे बात करेंगे जिनकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो कोई वीडियो को पहली दफ़ा देख रही है, चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेडिकल फील्ड से मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात आपको बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 और 3 अप्रैल को सप्ली के इम्तहानात हुए और 25 और 26 को सालाना इम्तहानात हुए फार्मेसी टेक्नीशियन के, और उनका रिज़ल्ट भी एनटीएस ने वेबसाइट पे जारी कर दिया, लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट है वो काउंसिल की जानिब से अभी तक नहीं जारी किया गया, ना ही गैजेट शेयर किया गया है। तो कुछ वजूहात, कुछ ज़राए से हमें मालूमात हासिल हुई हैं जिसमें ये बात की गई है कि जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार साहब हैं जिनके सिग्नेचर तमाम रिज़ल्ट के ऊपर प्रिंट होने हैं, वो फ़िलहाल अपॉइंटेड नहीं है, तैनात नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट है वो तख़ीर का शिकार है। लेट होने की बेसिक वजह ये भी हमें सामने देखने में आ रही है, क्योंकि एन मुमकिन 2 मंथ बाद कौंसिल की जानिब से पिछले जो इम्तहानात होते रहे हैं उनका जो मुकम्मल रिज़ल्ट है जारी करती रही है कौंसिल, लेकिन इस दफ़ा ना तो अभी सप्ली का कंप्लीट रिज़ल्ट आया है और ना ही अभी जो सालाना इम्तहानात हुए उसका कंप्लीट रिज़ल्ट एनटीएस ने तो जारी किया, लेकिन पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट नहीं जारी किया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, चाहे फार्मेसी टेक्नीशियन का हो, असिस्टेंट का हो या फार्मासिस्ट का रिज़ल्ट हो, उसके ऊपर पंजाब फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, तो उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आपके मुतल्लिका कॉलेज में भिजवाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एनटीएस ने दोनों ही इम्तहानात का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर किया है। एक्सटर्नल जो कि लेने आते हैं प्रैक्टिकल के इम्तहानात कॉलेज में, उन्होंने भी रिज़ल्ट बना के कौंसिल को फॉरवर्ड किया है, लेकिन कौंसिल ना तो रिज़ल्ट कार्ड शेयर कर रही है कॉलेज को और ना ही गैजेट शेयर कर रही है। इसकी वजूहात और कोई भी समझ नहीं आती, क्योंकि जब कॉलेज की तरफ से एक्सटर्नल ने रिज़ल्ट कार्ड बना के कौंसिल को फॉरवर्ड किया, एनटीएस ने भी डिक्लेयर किया है, लेकिन अब कौंसिल क्या देखना चाह रही है, क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही, ये भी अब कौंसिल के ऊपर सवालिया निशान है। इसके साथ एक और भी बात हमें सुनने में आ रही है कि इन तीनों इम्तहानात का जो इकट्ठा रिज़ल्ट पंजाब फार्मेसी काउंसिल जारी करेगी। में भी हो सकता है कि इन तीनों इम्तहानात का इकट्ठा रिज़ल्ट जारी किया जाए और साथ ही सप्लीमेंट्री और रीचेकिंग के हवाले से एप्लीकेशन जो कि इकट्ठी ही दी जाए इन तीनों इम्तहानात के मतलब। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो एमसीक्यूज़ की आंसर की जो कि हाल ही में 27 और 28 अगस्त को हुए इम्तहानात वो कब आएगी। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ कि कौंसिल की तरफ से जो कि एनटीएस ने इम्तहानात करवाए थे सप्ली के 2 और 3 अप्रैल को, उनकी एमसीक्यूज़ की आंसर की शेयर की गई थी तकरीबन 20 दिन बाद, लेकिन 25-26 एमसीक्यूज़ की आंसर शीट मतवक्के यही है कि एमसीक्यूज़ की आंसर की शेयर ना की जाए। कहना है कि आपका जो एमसीक्यूज़ सब्जेक्ट का रिजल्ट 45 से 60 दिन के अंदर एनटीएस पे जारी कर। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल हैं सेशन 20-22 के कब होंगे। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं, मैंने अपनी साबका वीडियो में भी ये बात की है कि जो सप्लीमेंट्री इम्तहानात हुए थे फार्मेसी टेक्नीशियन के वो तकरीबन 45 दिन बाद प्रैक्टिकल हुए थे, जाके फ़ेज़ 1 की डेट शीट आई थी जो 25 और 26 जून को हुए थे इम्तहानात फार्मेसी टेक्नीशियन के सालाना। उसके 19 दिन बाद जो कि प्रैक्टिकल हुए थे फ़ेज़ 1 के, और एन मुमकिन है कि इनके भी 19-20 दिन का वफ़्क़ा दे के कौंसिल फ़ेज़ 1 का जो ऐलान कर दें। यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुल्क के बहुत से इलाकों में बारिशों की वजह से सैलाब का सामना है, लेकिन कौंसिल की तरफ से इम्तहानात जो कि 27 और 28 अगस्त को डिले नहीं किए गए, तो ऐन मुमकिन है कि प्रैक्टिकल भी डिले नहीं किए जाएंगे। फ़ेज़ 1 में तकरीबन 16 अज़ला और फ़ेज़ 2 में तकरीबन 20 अज़ला पंजाब के टोटल 36 अज़ला को कवर किया जाएगा। इसके साथ फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि उनके ना तो एनुअल इम्तहानात हो रहे हैं और ना ही सप्लीमेंट्री इम्तहानात हो रहे हैं, और फार्मेसी टेक्नीशियन के 3-3 इम्तहानात हो चुके हैं। इसकी भी वजूहात मैं आपको बताता हूँ।
दूसरी तरफ आपको मैं हकीकत इनकी इम्तहानात की समझाता हूँ कि ये हुए कैसे। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कौंसिल ने फार्मेसी टेक्नीशियन सप्लीमेंट्री इम्तहानात फेज़ 1 से पहले ये नोटिस लगाया था कि सेशन 19, 21 और 20-22 के इम्तहानात होंगे रमज़ान के बाद। इन इम्तहानात का जो शेड्यूल था वो पहले 2021 में जारी किया गया था, जो कि अभी हो रहे हैं। वो इस तरह हुए कि फार्मेसी असिस्टेंट के एनुअल इम्तहानात 11 और 10 जुलाई को हुए। उनके जो प्रैक्टिकल थे वो अगस्त के महीने में हुए और उनका जो रिज़ल्ट था वो तकरीबन 16 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया, वो भी जब पंजाब फार्मेसी कौंसिल के सामने फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट ने एहतजाज किया। इससे पहले कौंसिल ने 1 जून को फार्मेसी टेक्नीशियन के साबका सेशन का इम्तहानात का जो रिज़ल्ट था वो जारी किया था। ऐन मुमकिन था कि फार्मेसी टेक्नीशियन के पहले इम्तहानात होने थे, लेकिन कुछ वजूहात जिसमें कोरोना, जिसमें पंजाब फार्मेसी कौंसिल के सेक्रेटरी का तैनात ना होना और भी बहुत सी वजूहात की बिना पे जो कि इम्तहानात डिले पे डिले होते गए। अब इम्तहानात जो कि सेशन होने थे पहले टेक्नीशियन के वो 20 में जब स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में पहले फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तहानात हुए। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन के जो रिमेनिंग सेशन थे यानी 19, 21 और 20-22 के इम्तहानात को क्लियर करके ख़त्म कर दिया गया। अब जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के पिछले सेशन कोई भी बाकी नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन का जो कि इनरोलमेंट जारी थी वो भी हो चुकी है। एन मुमकिन है कि अब फार्मेसी असिस्टेंट के सप्ली और एनुअल इम्तहानात जो कि पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, उनकी तरफ कौंसिल तवज्जो दे और उनके इम्तहानात करवा दे, क्योंकि कौंसिल की जानब से साहब जितने भी फार्मेसी टेक्नीशियन के पेंडिंग, चाहे वो सप्ली हो चाहे एनुअल इम्तहानात के सेशन हो, उनके इम्तहानात मुनक्कद करवा दिए गए हैं। किसी किस्म का अब कोई भी सेशन पेंडिंग नहीं है। जब पंजाब फार्मेसी कौंसिल इन तमाम इम्तहानात जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के हो चुके हैं इनका मुकम्मल रिज़ल्ट जारी करेगी, उसके बाद ही कोई भी स्टूडेंट अगर कोई रीचेकिंग करवाना चाहे तो रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्री इम्तहानात का दाखिला भिजवाना चाहे तो वो भी दाखिला कंप्लीट रिज़ल्ट आने के बाद जाएगा। बहुत से कॉलेजेस स्टूडेंट से रीचेकिंग के हवाले से फ़ीसें वसूल कर चुके हैं और सप्लीमेंट्री इम्तहानात के मतलब कॉलेजेस से स्टूडेंट से फ़ीस वसूल कर रहे हैं। हालांकि ना तो रीचेकिंग के हवाले से कोई एप्लीकेशन कौंसिल ने वसूल की है और ना ही सप्लीमेंट्री इम्तहानात के मतलब कौंसिल ने कोई डेट मेंशन की है जिसकी बेस पे दाखिले वसूल कर रहे हैं कौंसिल वाले, और ये सरासर गलत कर रहे हैं कॉलेजेस वाले जो कि स्टूडेंट के साथ हैं। कॉलेजेस को चाहिए कि स्टूडेंट को सही और हक़ाइक़ पे मबनी बातें बताएं ताकि बाद में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा पंजाब फार्मेसी कौंसिल, पंजाब मेडिकल फैकल्टी, पंजाब नर्सिंग कौंसिल और KPK फार्मेसी कौंसिल के किसी भी कोर्स की मालूमात, इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है तो आप 24/7 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन असिस्टेंट LHV और दीगर मेडिकल कोर्स के लिए मेल और फीमेल के लिए सेपरेट तैयारी के लिए ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें ऐड होकर वो अपनी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं, और तैयारी के लिए आपसे किसी भी किस्म का कोई सरचार्ज नहीं किए जा रहे। तैयारी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है।